मेरा घर मंदिर। राधिका और अमर की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। राधिका एक पढ़ी लिखी बड़े शहर की नौकरी करने वाली लड़की थी और अमर भी काफी पढ़ा लिखा था। दोनों की लव मैरिज हुई थी। अमर का संयुक्त परिवार था जहाँ पर उसके दोनों बड़े भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे और अमर के माता पिता सब साथ में रहा करते थे। लेकिन राधिका के लिए इतने बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए एक दिन, देखो अमर, मैं यहाँ इतने सारे लोगों के बीच कंफर्टेबल फील नहीं करती। इतने सारे लोगों के बीच रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे लेकिन राधिका, सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? इतनी परेशान क्यों हो तुम? मैं जानती हूँ और मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। बस मैं यहाँ इतने सारे लोगों के बीच खुश नहीं रह पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी शादी में आए हुए हैं। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारे भाइयों के बच्चे कभी भी किसी भी वक्त कमरे में आ जाते हैं। वो बच्चे हैं राधिका, और तुम अभी घर में नई नई आई हो, इसलिए तुमसे बातें करना चाहते हैं। वैसे भी तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहती हो, कौन सा तुम्हें पूरा दिन उनके साथ बिताना होता है? अमर, कैसी बात कर रहे हो? सारा दिन ऑफिस में होती हो तो क्या हुआ, संडे भी तो होता है। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा रिलैक्स होकर रहूं, अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, लेकिन यहाँ सबके साथ कुछ भी कहो, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें कहीं दूसरी जगह फ्लैट ले लेना चाहिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं हमेशा से यहाँ सबके साथ रहता आया हूँ, और इस तरह सबसे अलग होकर रहना, सॉरी राधिका, पॉसिबल नहीं है। लेकिन राधिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बार बार अमर से कहकर उसे दूसरी जगह फ्लैट लेने के लिए जोर देती रही। परेशान होकर अमर अपने माँ बाबूजी के पास बात करने के लिए गया। पापा, मैं जानता हूँ हमारा इस तरह अलग फ्लैट में जाकर रहना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूँ, राधिका जिद पकड़ कर बैठी है। नहीं अमर बेटा, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं। राधिका बिटिया आजकल के जमाने के हिसाब की लड़की है, उसे यहाँ सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तुम किसी दूसरी जगह फ्लैट ले लो बेटा। हाँ बेटा, हम तुम्हारी परिस्थिति समझते हैं, और देखो, जब राधिका बिटिया को समझ आएगी ना, तो वो खुद ही सबके साथ रहने के लिए तुम्हें कहेगी। लेकिन माँ, मैं हमेशा यहाँ सबके साथ रहा हूँ, इस तरह सबसे अलग होकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बेटा, कभी कभी अपनी पत्नी की बात भी मान लेनी चाहिए, और अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आ जाएगी। तुम अच्छा सा एक फ्लैट देख लो और राधिका के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाओ। कुछ दिनों के बाद अमर राधिका को लेकर दूसरी जगह रहने चला गया। राधिका वहाँ जाकर बहुत खुश थी। देखो ना अमर, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है। हमारी प्राइवेसी भी है और मैं जैसे मर्जी चाहो वैसे रह सकती हूँ। तुम खुश हो ना राधिका? मैं भी इसी बात से खुश हूँ। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे बुखार आ रहा है। मुझसे खाना नहीं बनेगा, प्लीज बाहर से ऑर्डर कर दो। ठीक है राधिका, मैं खाना बाहर से मंगवा देता हूँ। 2-3 दिन इसी तरह चलता रहा। राधिका की तबीयत ठीक नहीं हुई। बाहर का खाना खा खा कर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर का खाना ना मिलने की वजह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है। अगर तुम चाहो तो हम मम्मी पापा के घर चलकर रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। नहीं अमर, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। वहाँ जाकर सबके बीच तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। ठीक है राधिका, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर अमर ऑफिस चला जाता है। राधिका घर में अकेली थी। अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन घर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला कि राधिका बेहोश हो गई थी। शाम को जब अमर घर लौट कर आया तो राधिका को ऐसी हालत में देखकर घबरा गया। वो राधिका को लेकर हॉस्पिटल गया। जब राधिका को होश आया तो वो अमर के मम्मी पापा के घर में थी। क्या हुआ था मुझे, और ये मेरे सर पर पट्टी क्यों बंधी है? मैं यहाँ कब आई? बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम घर में अकेली थी, चक्कर खाकर गिर गई और दीवार से टकराकर तुम्हारे सर में गहरी चोट लगी है। हाँ राधिका, माँ सही कह रही है। वो तो मैं सही वक्त पर पहुँच गया, वरना न जाने क्या हो जाता।
शायद राधिका बिटिया इतने दिनों से बीमार थी और कमजोर हो जाने के कारण उसे चक्कर आ गया होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत जोर से चक्कर आया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। वो तो अच्छा हुआ राधिका कि मेरे पहुंचने से पहले खून बहुत ज्यादा नहीं बहा था, लेकिन तुम्हारी स्थिति अभी भी नाजुक है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। देखो राधिका बेटा, तुम चाहो उतने दिन यहाँ रुक सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना अच्छा ना लगे तो अमर के साथ अपने फ्लैट पर चली जाओ। संकोच मत रखना बिटिया। राधिका ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। अमर की पूरी फैमिली उसके चारों तरफ खड़ी हुई थी। अमर के भाई के छोटे छोटे बच्चे राधिका के बालों को सहला रहे थे और उसे प्यार कर रहे थे। हाँ राधिका, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो मैं बस अभी गाड़ी निकालता हूँ। हम अपने घर चलते हैं। ज्यादा परेशानी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा, लेकिन वो भी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी तबीयत का ध्यान रख लूंगी। देखो राधिका, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ। जल्दी से इसे पी लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक हो जाओगी तुम। बाहर का खाना खा खा कर देखो सेहत कितनी बिगाड़ ली है। इतने सारे लोगों का प्यार देखकर राधिका की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और उसने अपने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब कहीं नहीं जाना। मैं समझ गई हूँ कि सब लोगों के साथ रहना कितना अच्छा होता है। वहाँ आज मैं अकेली थी और इसलिए मुझे इतनी सारी चोट लग गई। आप लोगों के साथ होती तो शायद परेशानी इतनी ज्यादा ना बढ़ती। राधिका की बात सुनकर सारी फैमिली के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। देखो राधिका, तुम अमर और अपनी चिंता बिल्कुल मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, अमर के लिए ऑफिस के लिए टिफिन मैं बना कर दूंगी। आई एम सॉरी भाभी, आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे, ये तो मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। मैं बेकार में नाराज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। चलो अच्छा हुआ राधिका, ये बात तुम्हें अपने आप ही समझ में आ गई। सब लोगों के साथ रहना बहुत सुखदायक होता है। कोई भी परेशानी आए तो सब मिलकर संभाल लेते हैं। जहाँ अपने होते हैं वो घर एक मंदिर के समान होता है। राधिका, अब हम इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आज राधिका और अमर की पूरी फैमिली और सारे लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।